एक साधु नदी के घाट के किनारे डेरा जमाए हुए था और वह धुनी रमाकर बोलता रहता था सारे दिन, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह बातें सुनकर आने जाने वाले जो व्यक्ति होते थे वो उसे पागल समझकर और उनकी कई गई बातों को अनसुना करके वहाँ से निकल जाया करते थे। फिर एक दिन क्या होता है, एक बेरोजगार व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा होता है और उसके कानों में भी ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, जो चाहोगे सो पाओगे। तो वही शब्द सुनकर उस बाबा के पास आता है और बोलता है, बाबा आप जो बोल रहे हो क्या मुझे प्राप्त हो सकता है? वो बोल रहा है, अवश्य बेटा, पर बेटा मुझे ये बताओ तुम चाहते क्या हो? तो वो बताता है बाबा को कि बाबा मैं एक दिन हीरो का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। बाबा बोलते अवश्य बन सकते हो बेटा, आज मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा जिनकी सहायता से तुम एक सबसे बड़े हीरो के व्यापारी बन सकते हो। तो ये बात सुनकर वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ, वह व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ। फिर उस बाबा ने लड़के को बोला, बेटे अपने दोनों हथेलियाँ आगे करो। वह लड़का अपनी दोनों हथेलियाँ बाबा के पास आगे बढ़ा देता है। अब एक हथेली पर बाबा हाथ रखकर उस लड़के को बताते हैं, बेटा इसकी मदद से तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे बेटा समय कहते हैं, इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाना और इसे सदैव अपनी मुट्ठी में जकड़े रहना। और दूसरे हथेली पर बाबा हाथ रखते हुए बोलते हैं, बेटा जब भी तुम्हें कोई मनचाहा अपना कार्य करने के बाद भी मनचाहा परिणाम ना मिले तो इसे धारण करना बेटे, इसे बेटे धैर्य कहते हैं। और इसकी मदद से तुम जितने चाहो उतने मोती बना सकते हो। ये दोनों हीरे और मोती का गुरु मंत्र बाबा ने उस बच्चे को दिए और वह बच्चा वहाँ से इन दोनों को प्राप्त करके और गुरु जी का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाता है, यानी कि साधु जी का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाता है। फिर एक दिन वह लड़का एक हीरो के व्यापारी की दुकान पर काम पर लग जाता है और धीरे धीरे वह वहीं से काम करता हुआ उन व्यापारी से धीरे धीरे प्रशिक्षण प्राप्त करता रहता है। और कुछ समय बाद वह लड़का एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बन जाता है। तो दोस्तों इन साधु जी ने उस लड़के को बताया है 2 गुरु मंत्र जो आपको भी अपने जीवन में धारण करने हैं। एक तो है दोस्तों समय की बर्बादी आपको कभी भी नहीं करनी है, जो साधु जी ने उस बच्चे को बताई थी, और उसको हमेशा जकड़े रहना। अगर आप उसको अपने अनुसार चलाओगे समय को तो दोस्तों आप बिल्कुल सफलता प्राप्त करोगे। ऐसे ही मोती प्राप्त करते हीरे प्राप्त करते रहोगे। दूसरी बात बताइए दोस्तों, साधु जी ने उस लड़के को कि धैर्य बनाए रखना। जब भी आप कोई कार्य करो, जैसे आप कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो इस धैर्य को धारण करो दोस्तों, और अपनी मेहनत निरंतर जारी रखो। धीरे धीरे एक दिन आपको दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी। पेशेंस को आप ज़रूर धारण करिए। तो दोस्तों आज की इस कहानी में हम आपको समय और धैर्य का महत्व बताना चाहते थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक इंस्पायरेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।